हेलो गाइस, आज की हमारी थर्ड क्लास शुरू करने जा रही हैं। पीछे लास्ट हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रखा है। देखो, जो पिछली लास्ट 2 क्लासेस में हमने किया है, क्या कुछ कितना हो गया हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो चुके हैं और मैट्रिक्स पोलिनोमियल, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज भी हम कर चुके हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांस कंजुगेट, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एडेम्पटेंट, निलोपेंट, हम यहाँ तक कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तक हम कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट डिटर्मिनेंट। आज से मैं शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इट इज ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव विद एच स्क्वायर मैट्रिक्स। डिनोटेड करते हैं हम डिटर्मिनेंट ए को, ए डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम डेल से भी डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर एक्स, इसको हम ऑर्डर ए, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकालते हैं, जो ऑर्डर होता है सेम इसका ऑर्डर होगा। इसकी प्रॉपर्टी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट नॉट चेंज। ओके, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। सेकंड देखो कि इफ 2 रो और 2 कॉलम, यदि 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट तो चेंज नहीं होता, बट ये उसका साइन है ना, डिटर्मिनेंट चेंज होता है वह साइन, उसमें साइन चेंज हो जाता है। ओके, साइन या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, थर्ड, 2 रो और कॉलम आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट इज 0। 2 रो और 2 कॉलम इक्वल है तो हम उसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बता सकते हैं कि 0 होगा। ऐसे नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन करके, मतलब एक्सप्लेन मेथड से उसको एक्सपेंडिंग के द्वारा देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। बस 2 रो इक्वल है या 2 कॉलम इक्वल है, देन डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि उसका इफ ऑर्डर इज ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कहने का भाव है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, यो हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, डायरेक्टली हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसका यो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट ही उसका क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सेम ही रिपीटेड है, कोई भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है तो ये उसका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, वो ही हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट ए बी का डिटर्मिनेंट को हम लिख सकेंगे ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड, इसको देखो, बस कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 ऑर्डर की है तो कुछ नहीं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में नेगेटिव साइन, ए डी माइनस सी डी। ओके,
देखो 3 ऑर्डर की देखो तो उसको हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करती हैं, तो जब उसका ऑर्डर 2 से मैक्सिमम हो तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं रो से या कॉलम से, किसी भी वे से हम एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, चाहे उसे रो से एक्सपेंड कर लो चाहे उसे कॉलम से। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, यहाँ समझना। मैं रो से एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो के द्वारा, ठीक है, फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग कर रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, बीच में माइनस नेगेटिव साइन, -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 3 जा 12, 0, +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 5 जा 20, कितना आया 6 - 10 -8 -36 +20। सोल्व करना है इसको, सोल्व करके आ गया ये कितना आ गया भाई, देखो करो सोल्व। -8 और -36 -44 में 20 माइनस करना -22। ओके, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारी कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर है या लोअर है। दिस इज मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज प्रिंसिपल एलिमेंट से अपर एलिमेंट क्या है, 0 है। प्रिंसिपल एलिमेंट से प्रिंसिपल डायगोनल है जो उनसे निचले एलिमेंट हमारे नॉन 0 है, तो हमारी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। देन इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो देखो प्रॉपर्टी की थी हमने कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, 2 × 1 × 3, कितना आ गया इसका डिटर्मिनेंट 6। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। जो हम पीछे भी कर चुके हैं, कोई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ उसका ऑर्डर ओड है तो वो ऑलवेज उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ से देखो, ध्यान से देखना कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, कैसे डायरेक्टली कैसे होगा, इफ इवन ऑर्डर की है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है ना ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर में होगा। ओके, इफ उसका ऑर्डर उल्ट बोल गई कि इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इफ उसका ऑर्डर इवन है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर में होगा। इफ उसका ऑर्डर ओड है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। ओके, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, के डो डिटर्मिनेंट ए को हम लिख सकते हैं के ए डिटर्मिनेंट ए को, के ए डिटर्मिनेंट को हम डेल भी लिख सकते हैं ना, सेम ही। मेन वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट के ए का डिटर्मिनेंट, के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। के हमारा कांस्टेंट है, के को हम डिटर्मिनेंट से वार करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n इज क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कि के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n इज हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट,
ए बी का डिटर्मिनेंट को हम ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा। ओके, वो एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी, डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, जो उसके डायगोनल एलिमेंट होती हैं ऐसे लिखेंगे ना ए बी सी, और इसके डिटर्मिनेंट को पता ही है, कोई भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। देन इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ए बी सी। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हम एरिया है ना ट्रायंगल का किसी भी मेथड से कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारा फॉर्मूला से रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन हमने एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम किस वे से करेंगे। देखो इसमें हमें वर्टिसेस दे रखी हैं, ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं, इसका फॉर्मूला या इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का मेथड देखो, डिटर्मिनेंट रही 1/2 डिटर्मिनेंट एक्स में क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इंटू 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना इक्वल टू 0 है, तो देन पॉइंट्स आर क्या होंगे, कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। फॉर एग्जांपल देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, वर्टिसेस दिए हुए हैं। ओके, देखो फाइंड करने का एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का मेथड देखो, हाफ डिटर्मिनेंट, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 2 4 5 4 0 2 1 1 1, इसे क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से कर रही हूँ मैं, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -2 -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 -0 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 -0। ओके, सोल्व करना है इसको, 2 4 5 20 कितना आ जाएगा 10, कितना आया अभी 6 है क्या, -3, इट इज, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी है ना, इजी वे से आसान से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो भी हम एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे, सेम ही होता है बस। द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज द डिटर्मिनेंट विच ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग रो एंड कॉलम से हम उसको माइनस निकालेंगे, और कोफैक्टर में से कोफैक्टर माइनस निकाल के माइनर से ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। बस इसमें क्या करना, -1 की पावर i + j इंटू माइनस। देखो डिटर्मिनेंट में देखना है, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसका हमने माइनस फाइंड करना है, m11 फाइंड करना है। m11 का क्या अर्थ है कि इसका मीन्स है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट किसका, a22 a3 जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। इसी वे से m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो बचा हुआ है उसका एक्स्ट्रा, ऐसे ही करना है, सारे माइनर्स ऐसे निकल जाएंगे। और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करना है, देखो जो जिसका सम रो और कॉलम का सम ओड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसका सम इवन है वो सेम ही रहेगा, उसका कोई साइन चेंज नहीं होना। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ -3 द डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें हमने क्या निकालना है कि -3 के कोफैक्टर्स एंड माइनर्स निकालना है। देखो 3 है, -3 के निकालने ना, 21 रो और कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स हमें m12 फाइंड करना है, m12 फाइंड करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा 4 3 -1 7, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 28 + 3 कितना आ गया 31। ओके, ये क्या है हमारा माइनस, कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर देखो इसमें क्या है, 1 और 2 कितना है 3 है, ओड बन रहा है, ओड है तो इसकी पावर क्या बन जाएगा जी -31 क्या आ जाएगा इसका कोफैक्टर। ओके, समझ में आ रहा है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बस सेम ही है, यो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी वो हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। कि मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय कोफैक्टर वो हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ
ए। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखो इंपॉर्टेंट है। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट आई एन। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n इसकी पावर n माइनस 1। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट एडजॉइंट के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो कैसे करोगे भी? जो के है ना कॉन्स्टेंट है, रियल है, इसको लिखें के की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए बी इनवर्स को लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, इफ ए एंड बी आर नॉन स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं रिवर्स लॉ, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। ओके, इफ ए इज इनवर्टिबल है देन एडजॉइंट डबल एडजॉइंट आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे? ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ओके, नेक्स्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें कई टाइप के सिस्टम होंगे, जैसे कंसिस्ट हो जाएगा, इनकंसिस्ट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कि कंसिस्ट सिस्टम में क्या होगा। कंसिस्ट सिस्टम होगा तो उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। समझ में आया? इफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम कौन सा है? कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सेकंड देखो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या हो गया? इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ से। इफ डिटर्मिनेंट जीरो बट उसमें क्या एक कंडीशन है, एट लीस्ट वन ऑफ कोफैक्टर, जो उसके कोफैक्टर्स है ना वो नॉट जीरो होना चाहिए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसमें क्या है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब डिटर्मिनेंट जीरो बट एट लीस्ट कोफैक्टर इज, मतलब एटलीस्ट कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है ना वो क्या होना चाहिए? नॉट जीरो। ठीक है, कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, तब हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड देखो डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम को हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब बोलेंगे? देखो डिटर्मिनेंट उसका जीरो होना चाहिए बट जो उसके डी को फैक्टर्स डिटर्मिनेंट है ना वो सब उनका डिटर्मिनेंट जीरो हो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन। इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, देखो डिपेंडेंट सिस्टम में क्या होगा? डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा बट जो उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है ना वो मतलब जो उसका माइनस है डिटर्मिनेंट है वो क्या होंगे? सारे इक्वल टू जीरो। उसमें मतलब जो कोफैक्टर में माइनस होंगे D1 D2 D3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, देन उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। फोर्थ, इफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो D1 जीरो, डिटर्मिनेंट D2 D3, देन सिस्टम है इक्वेशन यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन। एक कंडीशन हो रहा है एक्स भी जीरो होगा, इसमें वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, ऐसे बोलेंगे हम जीरो सोल्यूशन और या ट्रिवियल सोल्यूशन। समझ में आया कि हमारा डिटर्मिनेंट तो जीरो हो, बस उसके जो माइनस है D1 D2 D3 है वो भी सारे जीरो होने चाहिए, बट तब उसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और एक कंडीशन हो रहा है इसमें कि एक्स वाई जेड भी जीरो होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन। नेक्स्ट हम कहते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन। देखो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम में क्या है
कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखेंगे कि होमोजीनियस कब होगा, जब ए एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तो वो हमारा क्या होगा होमोजीनियस, कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। इफ ए एक्स इक्वल टू क्या होगा बी, देन क्या होगा हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सोल्यूशन, ये तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कि हमने पहले ये देखा है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है। अब ये पढ़ लिया आपने कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू 0 होता है। नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस सोल्यूशन कि लीनियर इक्वेशन में देखेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों, इक्वल टू क्या है 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू 0, इट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को हम एक मैट्रिक्स की हेल्प में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में लिखेंगे वही हमारा क्या होएगा ए, कैपिटल एक्स क्या होएगा कैशो मतलब स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड, वो जो हमारा डी होएगा इक्वल टू है ना वो 0 0 0। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। इसमें देखते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा। ये तो हमने देखा है कि जब हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो इसके ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन का हम यूनिक सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो एक्स वाई जेड भी क्या है हमारे सारे 0 होने चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा n माइनस आर। आर क्या है रैंक, n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के, व्हेन ए डिटर्मिनेंट उसका क्या हो 0, एक्स हमारा कुछ भी नंबर एनी वैल्यू हो सकती है, एक्स की एक्स कैन हैव एनी वैल्यू। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन सॉरी इनफाइनाइटली इसके मैनी सोल्यूशन होंगे और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे और या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होगा ए एक्स इक्वल टू समथिंग होगा बी। इसमें देखेंगे कि इफ ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स वी, तो देन यूनिक क्या होगा सोल्यूशन क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। ओके, समझ में आया। इफ डिटर्मिनेंट क्या है इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी करेंगे, वो भी 0 आ जाए तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो ये क्या होगा इनफाइनाइट, क्या होगा ये इनफाइनाइट। ओके, थर्ड कि इफ डिटर्मिनेंट तो इसका 0 है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन 0 है तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा इनकंसिस्टेंट, और इसका क्या होगा नो सोल्यूशन। ओके, इफ बार बार रिपीट हो रहा है इफ एक्स वाई जेड तीनों ही 0 हैं तो हमारा क्या सोल्यूशन होगा ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट ऐसे हमें इक्वेशन देखेंगे ये नॉन होमोजीनियस के ना नॉन बिकॉज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट डालने 1 2। इफ आई इक्वल टू वी माइनस ई, आई हमारा क्या है इंडिपेंडेंट है, बी वेरिएबल है, ई हमारी इक्वेशन है, तो जब आई इक्वल टू बी माइनस ई आ जाए तो हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। देन उसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो हम जेड इक्वल टू के पुट करेंगे, देन उसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारे सोल्यूशन फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट इफ आर इक्वल टू एन है, आर इक्वल टू एन है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा यूनिक, क्या होगा
यूनिक, आर हमारा क्या है रैंक, एन क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट देखो इक्वेशंस ले रहे हम, इक्वेशंस 1 2 3 तीन इक्वेशंस हैं। इफ वेरिएबल लेस देन इक्वेशन है तो देन सोल्व एनी टू इक्वेशन टू गेट थर्ड देन द सोल्व और यूनिक। इसका देखो इफ इक्वेशन लेस देन है, सॉरी वेरिएबल लेस देन है इक्वेशन से, हम उसमें क्या करेंगे टू इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, देन नेक्स्ट को हम सोल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा यूनिक आएगा। ओके, देखो आज हम यहीं तक करते हैं। आज हमने क्या कुछ किया है, डिटर्मिनेंट किया है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की हैं, और देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर्स को फैक्टर फाइंड किए हैं, कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किया है ना हमने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और उसके सोल्यूशन किए हैं। ओके, इनफाइनाइट कैसे सोल्यूशन है उनके, ये यहाँ तक किया है। एक पॉइंट देखो आगे, नेक्स्ट देखो एक दो पॉइंट हो रह गए। इफ़ ऑल थ्री इक्वेशंस आर सेम तो देन इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तीनों इक्वेशन क्या है सेम है तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं तो किस वे से करेंगे n(n)-1/2। ओके, यहाँ से हमारा ख़त्म हो रहा है, बस यहीं तक करेंगे। और आप हमें सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो आपको जल्द से जल्द उसका बेनिफिट उठा सको, वरना तो वैसे पता ही नहीं चलेगा ना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।